न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे। 2022 के चुनावी शंखनाद हो चुका है, लेकिन कोरोना महामारी के वजह से रैलियां प्रतिबंधित हैं। फिर भी इस चुनावी समर को साधना है तो आपको वर्चुअल वॉरियर्स के रूप में ही आगे के ये मोर्चा आप ले सकते हैं और किसी भी सामने वाली पार्टी को परास्त कर सकते हैं। हम यहाँ इस समय मौजूद हैं गोरखपुर के बेनीगंज इलाके में, जहाँ पर भाजपा का आईटी सेल है और ये पूरी तरह से देख सकते हैं कि आप तन्मयता के साथ ये लोग लगे हुए हैं। एक तरीके का मोर्चा है, एक तरीके का आप इसको, इस कमरे को वार रूम भी मान सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह की टिप्पणियाँ आती हैं, उनका जवाब किस तरह से दिया जाएगा, अन्य पार्टियों को किस तरह से आगे वर्चुअल माध्यम से ये योद्धा जो हैं, ये वॉरियर हैं, उनका जवाब देते हैं। क्योंकि रैलियाँ पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं, इस वजह से सारा का सारा प्रचार तंत्र अब इन्हीं आईटी सेल के योद्धाओं के ऊपर आ चुका है। और देखिए ये यहाँ पर बाकायदे काम हो रहा है। आभासी दुनिया में ये लोग किस तरह से फेसबुक पे हो जाए, चाहे ट्विटर की बात की जाए, इंस्टा की बात की जाए, यूट्यूब की बात की जाए, तो ये बाकायदे इनकी एक क्रिएटिव टीम भी है। दूसरा कितने लाइक एंड शेयर्स वाली बात आती है। तीसरा ये बात आती है कि आखिर किस तरह से विपक्षी पार्टी की प्रतिक्रिया को दिखाया जाए और कैसे कैसे कमेंट्स किए जाते हैं। बहुत ही टेक्निकल चीज़ होता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी एकमात्र पार्टी है जो 1985 में जिसका पूरी तरह से वेबसाइट बना था, ये पहली पार्टी होने का रिकॉर्ड बनाती है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गोरखपुर में किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है बाकायदे आईटी सेल के माध्यम से। चूँकि अब इसी आभासी दुनिया से इस 2022 के समर को लड़ना है, जीतना भी है अलग अलग पार्टियों की ओर से। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप बताइए कि किस तरह से आईटी सेल यहाँ पे काम कर रहा है। जब से आईटी सेल तो हमारा कई वर्षों से सक्रिय है, लेकिन कोरोना काल से हमने तमाम कार्यक्रमों को, यहाँ तक कि बड़ी बड़ी रैलियाँ भी आईटी माध्यम से करवाई है। 10,000 से अधिक भी संख्या, 20-20 हज़ार तक के लोग जुड़े हैं हमारे फेसबुक और कई माध्यमों से, यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और उसके जूम के ऐप के माध्यम से। इस बार भी हमारे आईटी योद्धा तैयार हैं, ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। और हमारी आईटी की टीम मंडल स्तर तक है। आईटी, सोशल मीडिया, दो तरह के विभाग हमारे हैं, दोनों संयुक्त मिलकर के काम करते हैं। सोशल मीडिया आईटी का काम होता है चीज़ों को क्रिएट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, प्रचारित करने का काम हमारे सोशल मीडिया का है। दोनों ठीक तरीके से काम कर रहे हैं और हमारी पहुंच बूथ तक है और बूथ में निवास करने वाले लोगों तक है। और निश्चित रूप से हर घर तक हम पहुंचेंगे और विजय निश्चित रूप से हमारी पिछले बार से भी अच्छी विजय होगी। क्या माना जाए कि इसमें भी जो डिजिटल मीडिया है जिसका काम आप लोग कर रहे हैं, उसमें भी गोरिल्ला युद्ध हो सकता है? देखिए, हम कोई भी लड़ाई हल्के में नहीं लेते हैं। इस नाते हमारे लिए कोई लड़ाई बहुत प्रेशर का भी नहीं रहता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि 365 दिन काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। हम लोग अपना पर्सनल काम से जैसे छुट्टी पाते हैं, प्रतिदिन 2 से 3 घंटे समय हम लोग देना पड़ता है। तो हमारे आईटी के कार्यकर्ता तो रात तक भी, आज यहाँ वर्चुअली मैक्सिमम काम करना रहता है, सब लोग अपने घरों पे हैं और वही कार्यकर्ता इसमें है जो दक्ष है इस विधा में, जो अच्छे तरीके से जानकार हैं। इसमें से कोई बीटेक है, कोई एमबीए किया है, कोई मतलब जो भी दक्ष है उसको हमें इसमें लगा करके काम दे रहे हैं और काम कर रहे हैं, खूब अपने घरों से काम कर रहे हैं सब। तो बिल्कुल, चूँकि महामारी का काल है, कोरोना काल है, तो इसमें कहीं ना कहीं अपने आप को बचाते हुए और हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आईटी सेल में जितने भी कार्यकर्ता हैं वो फुली वेल क्वालिफाइड हैं, पूरी तरह से हाईटेक हैं। और उसमें भी जो संख्या बताई जा रही है वो लगभग आधी कर दी गई है कोरोना प्रोटोकॉल के मद्देनज़र। तो अब भूल जाइए बड़ी बड़ी रैलियाँ, क्योंकि आपके घरों में ही, आपके हाथों के मोबाइल में ही वो सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिससे आप तक पहुंचा जाए और पार्टियां अपने विचार आप तक पहुंचाएं और फिर उस प्रतिक्रिया को किस तरह से
वापस अन्य जगहों तक शेयर भी करना है, ये सारी चीज़ें अब आपको केवल और केवल मोबाइल पे मिलेंगी, डिजिटल वर्ल्ड में मिलेंगी, वर्चुअल वर्ल्ड में मिलेंगी। तो बने रहिए हमारे साथ। अब आगे चल के किसी और पार्टी का हम दिखाते हैं कि किस तरह से उनके वर्चुअल वॉरियर्स तैयार हैं इस चुनावी सुनामी को पार करने के लिए और अपने आप को फिर से यहाँ पर स्थापित करने के लिए। अपने सहयोगी रुपेश कुमार के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।